Good evening, learners. How are you all today? I am Shrestha Srivastava, your English educator on your channel, just 9th and 10th, your one-stop solution to all the questions, all the concerns, and all the queries that you have regarding your syllabi of class 9 and class 10. And today I welcome all of you on this amazing session on this auspicious day of Dashera. I wish all of you a very happy Dashera. I hope this season of festivities shall bring a lot of happiness and success in life of all my learners and all those of you who are watching this particular video. So आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो क्या होगा बेटा? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ा था, पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था. ये जो चैप्टर है बेटा, इट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि एन फ्रैंक की लिखी हुई खुद की डायरी है. और उनके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, उन्होंने इस पर्टिकुलर डायरी को पब्लिश कराया था इन द फॉर्म ऑफ अ इंग्लिश बुक, जो ट्रांसलेट की गई थी फ्रॉम द डच लैंग्वेज, जिसमें ओरिजिनली एन फ्रैंक ने डायरी लिखी थी. तो आज का जो सेशन है बेटा वो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एट लेंथ पे डिस्कशन का है. सो बिफोर वी गेट इनटू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, पहले क्या करूंगी मैं? पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, स्पेशली फॉर ऑल दोज ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई एम Shrestha Srivastava. I have done my masters in clinical psychology, and for the past more than 7 years I have been working as a teacher of English subject. And in this duration of more than 7 years, I have taught more than 5,000 students from class 9 to class 12, the CBSE board. And today on this particular channel, just 9th and 10th, I have brought for you a very important discussion of question answers on a very important chapter from the diary of Anne Frank. But before we get into the details of that particular discussion, there are some very important information to be circulated. And the first and the foremost is to download the Telegram app. बच्चा पार्टी, अगर आप हमारे इस चैनल के किसी भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं, अगर आप मेरे या कोई भी टॉप एजुकेटर के बेटा जो हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं उनको मिस नहीं करना चाहते हो, तो फटाफट से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए. और ये जो आपको स्क्रीन पे यूआरएल नजर आ रहा है बच्चा, इस यूआरएल का एक लिंक जो है, डायरेक्ट लिंक जो है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. बेटा ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/justclass9th10. प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास बेटा डेली अपडेट्स या फिर जो डेली नोटिफिकेशंस हैं रिगार्डिंग आर अपकमिंग क्लासेस, वो सब आपके पास पहुंचते रहेंगे बेटा. और वो एक्ट करेंगे एज ए रिमाइंडर ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस नहीं करो. Apart from that, I urge you, I request each and every one of you to kindly download the Unacademy learning app. Beta, Unacademy is the largest learning platform of India right now, where all top educators from all over the country have come together and devised and designed such brilliant course plans, beta, which are in line with your examination preparation and will help you prepare better for your upcoming examination. तो अगर आप बेटा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका नहीं गंवाना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो, कि जो मैं आपको बेटा सीरियसली सजेस्ट करूंगी कि मिस नहीं करनी चाहिए, तो फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए. और उसके साथ साथ आपको क्या करना है बेटा, अनअकैडमी में जो टॉप एजुकेटर्स ने हमारे प्लस कोर्सेज डिजाइन किए हैं, उनको बेटा उनमें आप एनरोलमेंट करा लीजिए. बहुत बच्चे हमसे पूछेंगे कि मैम अनअकैडमी यूट्यूब तो ज्वाइन कर ही रखा है, हम यहाँ वीडियोस देख ही रहे हैं, स्पेशल क्लासेज आप ऑर्गेनाइज करते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हम देख रहे हैं, तो प्लस कोर्स में क्या होगा? बेटा प्लस कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है दैट दे आर इन लाइन विद योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. वहां पे आपको मिलती है लाइव इंटरैक्टिव सेशन बेटा, क्योंकि वहां पे लिमिटेड एनरोलमेंट से स्टूडेंट्स होते हैं. द एजुकेटर कैन फोकस अपॉन ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड दे हैव अ वेरी हेल्दी डिस्कशन. बहुत ही बढ़िया इंटरफेस होता है बेटा, और बहुत ही जबरदस्त लर्निंग होती है बिकॉज देयर इज लिमिटेड एनरोलमेंट्स. प्लस यहाँ पे आपको मिलते हैं बच्चा लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड. यहाँ पे ना केवल लर्निंग होती है, लेकिन हाथ की हाथ बेटा क्विज भी चलते रहते हैं जो पोस्ट के फॉर्म में होते हैं. लीडर बोर्ड जनरेट होता है, इन लीडर बोर्ड में आप अपनी पोजीशन देख सकते हो, एंड दैट इन्फ्यूज विद इन यू अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट टू डू बेटर, टू नो बेटर एंड टू लर्न बेटर. प्लस आपको और क्या देता है बेटा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको मिस मत कीजिए. देखिए जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होती है, उनको कभी भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, बिकॉज डाउट्स एंड क्वेरीज अगर अंदर रहेगी इसका मतलब क्या हो गया कि लर्निंग ही हमने नहीं करी. तो आपको डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व जरूर करना है. एंड बेटा जो प्लस कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं, ऑल द टॉप एजुकेटर्स मेक इट अ पॉइंट कि एक एक सेशन बेटा हर 3 सेशंस के बाद आपको सेपरेटली मिलेगा 1 घंटे का, जहां पे आप अपने टॉप एजुकेटर से आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं. प्लस आपको क्या मिलता है बेटा, वीकली टेस्ट एंड नोट्स. देखिए बहुत बच्चे जो है वो टेस्ट से डरते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, टेस्ट हेल्प यू टू प्रिपेयर बेटर एंड गेन मोर मार्क्स. क्योंकि अगर हम टेस्ट यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अगर हम गलतियां भी करेंगे तो उन गलती से हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि सही क्या है.
और उन गलतियों को हम अपने एग्जामिनेशन में नहीं दोहराएंगे जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट आर बेसिकली आर वे ऑफ प्रिपेयरिंग अवरसेल्व्स फॉर आवर मेन एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो प्लस कोर्सेज होते हैं बेटा, उसमें वीकली बेस पे मैंडेटरी टेस्ट होते हैं एंड आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेटा अपने हाईली एक्सपीरियंस नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो आपकी लर्निंग को और आसान बना देते हैं। और आप सीखते हो बेटा कि आपको बढ़िया से बढ़िया आंसर, टॉप स्कोरिंग आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। और ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज को भी वो इनहांस करते हैं, आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एकदम क्लैरिफाई हो जाते हैं। और ये सारे नोट्स जो है वो आप आराम से एज अ पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। Over and above with all this beta, you also get unrestricted access. यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मेरा मतलब क्या है बेटा, कि एक बार आपने एक सब्सक्रिप्शन प्लान में एनरोल कराया तो आपने जिस पर्टिकुलर क्लास के लिए एनरोल कराया बेटा, वहां पे जितनी भी टॉप एजुकेटर्स ने जो जो प्लस कोर्स बनाए हैं आप उनकी सबके लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अनअकैडमी बेटा आपको कोई भी टॉप एजुकेटर जो है वो असाइन नहीं करेगा, आपको कोई भी बैच असाइन नहीं किया जाएगा। आपकी मर्जी है कि जिस टॉप एजुकेटर के साथ आप पढ़ना चाहते हैं, जिनके आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं बेटा, यू कैन अटेंड एट योर ओन विल। दिस इज व्हाट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑल अबाउट। तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है बेटा हर एक टॉप एजुकेटर के सारे रिकॉर्डेड सेशंस और लाइव सेशंस को अटेंड करने का। एंड यही नहीं बेटा, आप तो है 9th या 10th में, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर कोई है जो 11th या 12th में है तो वो भी आपके साथ साथ इसी एक सब्सक्रिप्शन प्लान में पढ़ सकते हैं। एंड इमेजिन कीजिए बेटा 9 से लेकर के 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में अगर आप 2 साल के लिए एनरोल कराते हो तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ओनली 22,500। बेटा आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां पे शायद 22,500 एक क्लास के एक या दो सब्जेक्ट की फीस होती होगी। यहाँ पे चारों क्लासेस आपको पढ़ने को मिलेगी at just 22,500। इसलिए मेरे जो 10th क्लास के लर्नर्स है बेटा, आई वुड रेकमेंड फॉर यू गाइस दैट यू गो फॉर अ 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान। क्योंकि बेटा देखो, जितने लंबे ड्यूरेशन के प्लान के लिए आप एनरोल कराएंगे उतना ही उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, उतना ही कम आपको पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट 2 year बेटा यानी कि 11th और 12th के भी आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल जाएंगे फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द नेशन, स्टेइंग बैक इन योर ओन सेफ जोन, इन योर ओन होम्स। ओके एंड बच्चा इमेजिन कीजिए ठंड है या बारिश है या गर्मी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप सारे के सारे बेटा रिकॉर्डेड सेशंस और लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। एंड अगर आपके पेरेंट्स को बेटा कन्वीनियंट लगे तो दे कैन ऑल्सो पे ऑन मंथली बेसिस। और अगर आप 24 मंथ के लिए एनरोल करा रहे हो, यू ओनली हैव टू पे 938 पर मंथ। एंड अगर आप इसी प्लान को बेटा 3 years यानी कि 36 मंथ के लिए एनरोल कराते हैं, जो कॉस्ट है बेटा वो और कम हो जाती है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड फॉर 3 years यू ओनली हैव टू पे 900 पर मंथ। जो मेरे 9th क्लास के बच्चे हैं, आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फॉर अ 3 year प्लान। सॉरी यस, 3 year प्लान बेटा, जहाँ पे आपको केवल 900 पर मंथ पे करना है। बेटा अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो उसका कॉस्ट भी इससे ज्यादा ही होता होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर अनअकैडमी का हमेशा से विजन रहा है to provide quality education for all the learners of India बेटा at very nominal cost। और इसलिए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट बेटा इन प्लान्स को डिजाइन किया गया है। इफ यू विश यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर 12 months, और जिसका कॉस्ट बेटा पड़ेगा केवल 13,500। एंड अगर आप बेटा रेफरल कोड की जगह मेरा ये नाम टाइप कर दोगे, श्रेष्ठा SHRESHTHA, जो मेरा रेफरल कोड भी है, यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑन ऑल द डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान, चाहे आप कितने भी ड्यूरेशन का लें। And these are the channels of payment available बेटा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, आप किसी भी चैनल के थ्रू आपके पेरेंट्स जो है बेटा पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसा उन्हें कन्वीनियंट लगे उसके थ्रू आप पेमेंट्स करा सकते हैं। So please guys, this is a sincere request from this educator of yours. Kindly pay heed to my request and my information. Kindly join the plus courses, वो आपको definitely benefit करेंगे to score better marks and to gain better knowledge. ऑलराइट, और प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा बेटा अनअकैडमी पहली बार CBSE के लर्नर्स के लिए लेकर आया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो क्या है बेटा 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बेटा प्लस के, उसके ऊपर से आपको मिलेंगे एक पर्सनल मेंटोर, इंडिया के टॉप एजुकेटर बेटा आपके पर्सनल गाइड बनेंगे, और आपकी लर्निंग में जो भी रोड ब्लॉक्स है, जो भी कंसर्न्स है जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपकी सारे कंसर्न्स को वो रिजॉल्व करने में आपकी मदद करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको मिलेगा 1-to-1 बेटा लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स आपको दी जाएंगी आपके परफॉर्मेंसेस इन टेस्ट इन क्विज के बारे में, जो क्लासेस आपने अटेंड किए, ताकि आप ऑन ट्रैक रहें। इतना ही नहीं बेटा, एक स्टडी प्लानर डिवाइस किया जाएगा, एक ट्रैकर प्लान होगा विद मंथली रिव्यूज, जहां पे आपके जो मेंटर है वो आपकी सारी की सारी प्रोग्रेस पे, आपकी लर्निंग पे एक ट्रैक रखेंगे, सो दैट वी कैन इंश्योर दैट यू शुड नॉट मूव ऑफ ट्रैक। तो आपकी जो लर्निंग है बेटा और आपकी जो सक्सेस है वो यहीं पे गारंटी हो जाएगी, यहीं पे सील हो जाएगी। और यही नहीं, आपके जो पेरेंट्स है बच्चा,
उनको भी उन्हें कनेक्ट होने का मौका मिलेगा आपके मेंटोर के साथ, उनको ओपन आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपनी कंसर्न्स जो है वो आपके मेंटोर के साथ शेयर कर सके. So this basically plan beta redefines mentorship and ensure hands-on learning, holistic learning experience. So guys, please do not let go of this opportunity. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेटा आपके पर्सनल गाइड बन रहे हैं और आपको क्या चाहिए तो फटाफट से एनरोल कराइए टू द प्लस कोर्स. बेटा प्लस कोर्स में अभी से एनरोल करा लो, नहीं तो यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसमें आप एनरोल करा लीजिए जहाँ पे प्लस के सारे बेनिफिट्स के ऊपर से आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है. ऑलराइट, एंड आप लोगों ने बेटा सुन ही लिया होगा अबाउट अनअकैडमी असेंट एंड ऑल इंडिया चैंपियनशिप. अगर नहीं सुना है तो मुझसे सुन लो. और यहाँ पर क्या करना है, केवल सुनना नहीं है बेटा, 1 नवंबर को ये चैंपियनशिप होने वाली है, ऑल इंडिया लेवल की है बेटा. तो उसमें हमें क्या करना है, इसको हमें अटेंड करना ही करना है. अभी से रिमाइंडर लगा लो, 1 नवंबर को होने वाली है, सुबह 11 बजे होगी बेटा. एंड देयर स्कॉलरशिप टू बी वन वर्थ रुपीज 5 लाख रुपीज तक की बेटा स्कॉलरशिप बनेगी. तो क्रैक कर लो इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप को. मेरे सारे लर्नर्स जो है वो इस चैंपियनशिप को अटेंड करेंगे ही करेंगे सुबह 11 बजे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी. ओके, एंड बेटा ये जो ड्यूरेशन है इसका कितना है, दिस फॉर 1 आवर एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40 क्वेश्चंस आएंगे बेटा. मार्क्स होंगे 100 एंड एंटायर एनसीईआरटी मैथ्स एंड साइंस का सिलेबस में आपको करना है कवर अप. देखिए, तो पूरा का पूरा सिलेबस आएगा बेटा किसका, एनसीईआरटी मैथ्स का और साइंस का. तो जो 9th वाले बच्चे वो अपनी एनसीईआरटी तैयार करेंगे, जो 10th वाले बच्चे वो अपनी एनसीईआरटी तैयार कर लेंगे. एंड इसमें क्या मिलने वाला है बेटा, यहाँ पे हमें मिलने वाली है रैंक, यानी कि जो 1st से 3rd रैंक होंगे उनको क्या मिलेगा बेटा, अगले 6 महीने तक सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा प्लस का. और जितने भी हमारे बच्चे हैं जो कि रैंक लेकर आएंगे फ्रॉम 4 to 10 उनको मिलेगा प्लस का 1 मंथ का सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन प्लान. इतने बढ़िया है बेटा. और स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है वर्थ रुपीज 5 लाख. लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस चैंपियनशिप को बेटा लाइव अटेंड करना है. वहीं पे बेटा सेम डे आपका डिटेल रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा जिसको आप एनालाइज कर सकते हो. देखिए, प्लस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, एनालिसिस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे. और जो विनर्स है बेटा वो सेम डे एनालिसिस क्लास में ही अनाउंस होंगे. इसलिए मैं कह रही हूँ जो एनालिसिस क्लास है बेटा उसको जरूर से अटेंड कीजिएगा, उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा अटेंड करना. आर यू लिसनिंग और नॉट टू मी बेटा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So guys, let's crack it. Let's crack this particular championship and I wish all the very best to all my dear learners. मैं अपने सारे लर्नर्स को ऑल द बेस्ट विश करती हूँ बेटा. और ये पर्टिकुलर जो हमारी चैंपियनशिप है उसको 1 नवंबर सुबह 11 बजे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी लर्नर को. ऑल राइट, सो गाइज, आर यू गाइज रेडी? बिकॉज अब आने वाला है बेटा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि मैं बोलती हूँ क्या है, पेंडोरा बॉक्स. क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बेटा सारे के सारे डायरेक्ट लिंक्स जिनके थ्रू आप जो है वो मेरी प्रोफाइल यानी कि मेरी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है उस पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस के लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड सेशंस आप सब देख सकते हो, कुछ भी मिस नहीं होगा. ओके, एंड इसके अलावा क्या है बच्चा, इसके अलावा आपको अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका भी डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है. एंड देयर इज बेटा अ स्मॉल फीडबैक फॉर्म, इसको फिल कीजिए और जो भी आपके डाउट्स है क्वेरीज वहां लिखिए और आपके एजुकेटर्स जो है बेटा दे विल कम इन टच विद यू सो दैट वी कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स एंड ऑल योर क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो इसको भी नहीं भूलना है बिल्कुल भी. राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा आज के सेशन पे. और आज हमारा सेशन क्या है, to discuss the question answer from a very important chapter from the diary of Anne Frank. बेटा हमने एन फ्रैंक के बारे में पढ़ा था, a Jewish girl who was born in Germany. लेकिन उनके जो फादर थे बेटा वो बाद में हॉलैंड यानी कि एम्स्टरडैम में एक्चुअली वो शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि बेटा जर्मनी में नाजी ऑक्यूपेशन हो गया था और जो जर्मनी था बेटा इट हैज बिकम क्वाइट अनसेफ फॉर ज्यूइश पीपल. तो बाद में बेटा वो पहले अपनी वाइफ के साथ वो चले गए एम्स्टरडैम एंड बाद में उन्होंने अपनी दोनों डॉटर्स को यानी कि एन और उनकी जो बड़ी सिस्टर थी मार्गरेट उनको भी वहां बुला लिया. लेकिन जब नाजीज ने बेटा जर्मनी को भी कॉन्कर कर लिया तो एन फ्रैंक उनकी जो फैमिली थी बेटा दे वेंट इनटू हाइडिंग्स. वो काफी आई गेस 2 साल तक बेटा वो अपने फादर के जो ऑफिस थे वहां पे ऑटो फ्रैंक के जो ऑफिस में छुपी रही बेटा. बट देन दे वर बिट्रेड एंड दे वर फाउंड एंड सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप. एंड बेटा एन फ्रैंक ने उस पूरे ड्यूरेशन में काफी अच्छी डायरी एंट्रीज की थी. और जब वॉर खत्म हुआ तो उनकी पूरी फैमिली में केवल ऑटो फ्रैंक बचे थे बेटा जब वो एम्स्टरडैम लौट के आए और उन्होंने एन की जो डायरी थी बेटा वो देखी, वो पढ़ी. ही रियलाइज इट वाज अ वर्क ऑफ अ हाईली मैच्योर्ड माइंड. और उन्होंने बेटा वो इतने इम्प्रेस थी डायरी इस पर्टिकुलर डायरी एंट्री से कि उन्होंने इसको पब्लिश करा दिया इन अ फॉर्म ऑफ बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसका टाइटल था द डायरी ऑफ अ यंग मैन, जो बेटा ये बनी यूनिवर्सल बेस्ट सेलर. उसी का एक एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा था, इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था. और आज हम करने वाले हैं बेटा उसी पे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन.
तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा इन दिस सेशन? वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवरल एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जहां पे चैप्टर के बीच में से बेटा जो स्टैंजास होते हैं एज एन एक्सट्रैक्ट मैं उनको लेकर आई हूँ और उन पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी शॉर्ट आंसर दैट क्वेश्चन, जिनका वर्ड लिमिट होगा बेटा अप टू 50 वर्ड्स। एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका वर्ड लिमिट होगा अप टू 120 वर्ड्स। अच्छा, ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे बेटा दे विल बी एमसीक्यू टाइप्स। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मल्टीपल करेक्ट आंसर्स नहीं होंगे, सिंगल करेक्ट आंसर वाले होंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे बेटा उनका वर्ड लिमिट जाएगा अप टू 50 वर्ड्स। ये अपर वर्ड लिमिट है, इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली 50 वर्ड्स में आंसर नहीं लिखना है बेटा, लेकिन 50 वर्ड्स को टच करता हुआ आंसर लिखना है। तो आप एक बहुत बड़ी आंसर 40 वर्ड्स या 45 वर्ड्स में भी फ्रेम कर सकते हो। एंड सिमिलरली बेटा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनका अपर वर्ड लिमिट जाएगा 120 वर्ड्स। अगर आप चाहें तो 100 वर्ड्स का आप आंसर लिख सकते हैं, 110 वर्ड्स का आप आंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डॉट 120 वर्ड्स की आंसर लिखें। ये सारे बेटा टाइप के क्वेश्चन आज डिस्कस होने वाले इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो आई होप यू गाइज आर रेडी, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। सो अब आ जाते हैं बेटा पहले टाइप के क्वेश्चन पे, एंड दैट इज योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। Now read this question. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। Read the extract given below and answer the questions that follow. Extract पढ़िए बेटा। I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. And unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. बेटा ये कौन बोल रहा है? ये जो लिखा गया है बेटा ये एन फ्रैंक की डायरी का हिस्सा है, जहाँ पे वो हमें बता रही है कि उनकी बहुत ही बढ़िया लविंग एंड केयरिंग फैमिली है बेटा, और उनके पास सब कुछ है। बस एक चीज की कमी है, वो कौन है? अ रियल फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड, जिसके सामने बेटा अपनी सारी दिल की बात कर सके, अपने इनर मोस्ट थॉट्स शेयर कर सके। उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बेटा, ऐसे नहीं कि वो लोनली है या वो किसी के से मिलती जुलती नहीं है, नहीं, उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनसे बेटा वो अपने दिल की बात नहीं बोल पाती, वो हेजिटेट करती है, और वो ये बात कन्फेस करनी है डायरी में कि ये जो उनकी हैबिट है वो शायद चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। And as a result of that, she has decided to write this particular diary. Okay, understood this particular stanza? Now let's see our first question. Why was Anne disturbed even when she had a loving and caring family? बेटा एन जो थी, जब उनके पास इतनी लविंग और केयरिंग फैमिली है, तभी भी वो परेशान क्यों है? यहाँ पे डिस्टर्ब का मतलब क्या है बेटा? परेशान क्यों है? ए, बिकॉज ऑफ अ टीचर, बी, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ अ ग्रैंड मदर, सी, बिकॉज शी लैक वन ट्रू फ्रेंड, और डी, बिकॉज शी वॉज वेरी अग्रेसिव, कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी। I'll give you some time guys, just think over the answer, फटाफट से देखिए आंसर क्या हो सकता है और मुझे बताइए what can be the right answer guys. Just think over it, mark the correct answers. What can be the right answer for this question? All right. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर है सी, बिकॉज शी लैक वन ट्रू फ्रेंड। बेटा वो इसलिए परेशान थी क्योंकि बस एक ऐसा दोस्त नहीं था जिसके वो अपनी सारी बातें, अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सके। वेल डन गाइस। आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैंजा सेम है, लेकिन अब क्या होगा बेटा? क्वेश्चन चेंज जाएंगे। नाउ रीड द सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डिड एन डिसाइड टू राइट अ डायरी? एन फ्रैंक ने डायरी लिखने का डिसीजन क्यों लिया? टू शेयर हर सीक्रेट्स विद समवन, टू बिकम अ फेमस ऑथर, to keep a track of day-to-day activities, or all of the above? क्या रीजन था कि एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखने की डिसीजन लिया? ओके, नाउ टेल मी द आंसर्स गाइस इन द लाइव चैट। आई नीड टू सी योर आंसर्स। आई नो यू ऑल नो द आंसर्स, फटाफट से आंसर दीजिएगा। What can be the right answer for question number 2? A, B, C or D? What would be your responses? Just think over it. What could be the right answer? Good going guys. The correct answer is A. That is to share her secret with someone. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो डायरी लिखेंगे बेटा, ताकि अपने सारे फीलिंग्स, इमोशंस एंड सीक्रेट्स वो अपनी डायरी के साथ एज अ फ्रेंड शेयर कर सके। गुड बेटा, बच्चा पार्टी, वेरी नाइस बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What Anne does while she is with her friends? बेटा एन क्या करती थी जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती थी? तो शेयर हर सीक्रेट्स विद देम, थिंक अबाउट टीजिंग देम, उनको चिढ़ाना, उनका मजाक उड़ाना, ये सोचा करती थी वो कैसे करें।
थिंक अबाउट हैविंग गुड टाइम्स और फाइट विद देम, या उनसे लड़ती थी, या ये सोचती थी कि अच्छा टाइम हम बिताएं, या वो अपने सारे सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करती थी। क्या लगता है आपको कि जो वो फ्रेंड्स के साथ होती थी वो क्या सोचती थी कि वो क्या करे? जस्ट थिंक ओवर इट। हमने अभी पढ़ा है, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा है। जस्ट थिंक ओवर द आंसर। व्हाट कैन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? A, B, C, or D. Share our secrets with them, think about teasing them, think about having good times, or fight with them. What can be the right answer for this question? All right, guys. The right answer for this question is C. Think about having good times. बेटा वो कोशिश जरूर करती थी कि अपने सारे सीक्रेट्स उनके साथ शेयर कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाती थी। यही तो प्रॉब्लम थी बेटा, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो डायरी लिखेंगी। So the correct answer for this question is C. Think about having good times. वो केवल बेटा रोजमर्रा की जिंदगी की जो बातें होती हैं, फन लविंग चीजें जो होती है बेटा, वो केवल उनसे वही डिस्कस कर पाती थी। उनमें हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो अपनी सारी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें। ओके, गुड गोइंग गाइस, गुड गोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विच वर्ड मीन्स द सेम एज अनलकीली? इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या है अनलकीली? क्लियरली, लाइबल, अनफॉर्चुनेटली और कंप्लीटली। ये तो बहुत इजी आंसर है, मुझे पता है सबको पता ही होगा। फटाफट से आंसर दो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? आई नीड टू सी योर आंसर्स गाइस। व्हाट कैन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? think. It's a very easy question and very easy options. Come on guys. What can be the right answer for this question? The right answer for this question is C. Unfortunately. Unluckily का मतलब क्या होता है बेटा? Unfortunately. That is the correct answer for this particular question. फोर्थ का आंसर है बेटा C. फोर्थ का भी आंसर है C. थर्ड का भी आंसर था C. और सेकंड का आंसर क्या था? A. So these were our answers. Okay. Moving on. आगे बढ़े। अब आ जाते हैं बेटा second extract. This is our second extract. All right. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland. Okay. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I was sent to a chain with to stay with our grandmother. तो बेटा जब उनके फादर ने इमिग्रेट किया, सॉरी कहाँ पे इमिग्रेट किया था बेटा उन्होंने? टू हॉलैंड। तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए बेटा जो मार्गरेट थी और उनकी जो सिस्टर थी यानी कि जो एन थी बेटा, उनको कहाँ छोड़ दिया था? उनकी ग्रैंडमदर क्या छोड़ दिया था? बाद में उन्होंने उनको बुला लिया था। सो हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 1। Why did Anne and her sister stay with their grandmother? बेटा एन उनकी जो सिस्टर थी वो थोड़े टाइम के लिए अपनी ग्रैंडमदर के पास क्यों रुकी थी? Because their parents abandoned them, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको छोड़ दिया था। Because their parents were sent to concentration camp, क्योंकि उनके पेरेंट्स को बेटा नाजी फोर्स ने पकड़ लिया था और उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। Because they went to Holland to settle down permanently, या फिर उनके जो पेरेंट्स थे बेटा वो हॉलैंड चले गए थे परमानेंटली सेटल डाउन होने के लिए, और none of the above. So what can be the right answer for this question? इसका right answer क्या हो सकता है इस question का? सोचिए guys, what can be the right answer for this question? Good. The correct answer for this question is C. क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे बेटा वो हॉलैंड चले गए थे, और जब वो थोड़े से सेटल हो गए तो बाद में उन्होंने मार्गरेट और एन को एक एक करके अपने पास बुला लिया था। अबेंडन नहीं किया था बेटा, उनको छोड़ा नहीं था, और ना ही उनके जो पेरेंट्स थे वो अभी कंसंट्रेशन कैंप पे पहुंचे थे। इवेंचुअली बेटा पूरी फैमिली अनफॉर्चुनेटली पकड़ी गई थी, लेकिन वो उस टाइम की बात नहीं है बेटा। नॉट इन द ईयर 1929, ओके सॉरी 1933, उस टाइम की बात नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेम स्टैंजा का। हु वाज अडोरेबल अकॉर्डिंग टू एन? एन के अकॉर्डिंग बेटा अडोरेबल, अडोरेबल का मतलब क्या होता है? लविंग एंड केयरिंग। कौन है? उनके फादर, उनकी मदर, उनकी ग्रैंड मदर या उनकी सिस्टर। एन ने किसको बेटा अडोरेबल बोला है अबव स्टैंजा में? याद कीजिए, मुझे आंसर बताइए। व्हाट कैन बी द राइट आंसर? Whom did she call as adorable? Yes, exactly. Her father. वो अपने father को बोली थी, he is the most adorable father I have ever seen. Okay. Now, question number 3. When was Anne born? Anne का जन्म कब हुआ था बेटा? 19th June 1929, 12th July 1929, 12th June 1929 और 19th July 1929. सोचो सोचो सोचो, बहुत easy answer है। So what can be the right answer for this question? Come on, guys. I need to see your answers.
All right, very good. The correct answer is C. 12th June 1929. That's the correct answer. Very nice, guys. Now, fourth question है, which word means the same as lovable and charming? ये मैंने अभी बता दिया आप लोगों को. इसको बेटा किस word का meaning है lovable and charming? Immigrated, adorable, a chain, or none of the above. So this is going to be very easy, super easy answer होना चाहिए ये वाला तो. और मुझे पता है मेरे जो इंटेलिजेंट लर्नर्स हैं उनको तो पता ही होगा फॉर श्योर कि यहाँ पे क्या आने वाला है. व्हाट कैन बी द राइट आंसर? ऑल राइट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, अडोरेबल. जो उन्होंने अपने फादर के लिए बोला था. मीन्स क्या मतलब है, उनके फादर क्या थे? लवेबल एंड चार्मिंग. ये उन्होंने अपने फादर के लिए बोला था. So guys, that was our questions based upon the extract. ये है extract based question. बेटा यहाँ पे मैंने चार क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन आपके बोर्ड पैटर्न के पेपर के अकॉर्डिंग हर extract based क्वेश्चन बेटा 5-5 क्वेश्चन आएंगे. ये ध्यान रखिएगा. वोकैबुलरी भी अच्छे से कर लीजिएगा. मैंने सारे वर्ड मीनिंग्स आपको बताए हैं बेटा, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन वोकैबुलरी का भी हो सकता है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट लर्न द नेम ऑफ द चैप्टर्स एंड द ऑथर्स, पोएम्स एंड द पोएट. ये भी याद रखिएगा बेटा, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अब आते हैं बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, जिनकी वर्ड लिमिट होगी कितनी? 40 to 50 वर्ड्स की. तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये हमारे एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के आएंगे? दे आर गोइंग टू बी ऑफ 3 मार्क्स. हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे. पहला क्वेश्चन पढ़िए. व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन पीपल? एन को ऐसा क्यों लगता था बेटा कि वो अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं वो शायद अपनी डायरी में ज्यादा बता पाएंगी देन इन पीपल? लोगों को बताने की बजाय डायरी में वो ज्यादा अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस बेटा प्रॉपर तरीके से बता पाएंगी. ऐसा एन को क्यों लगता था? दैट्स अ क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर आंसर. एन फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल एंड शी कुड पोर हर हार्ट आउट इन द पेजेस ऑफ अ डायरी. So it was easier for her to write all her thoughts and things she felt. Also, this was her personal diary, not for anyone else to read. So she could write anything without any hesitation. ये रीजन था बेटा कि क्यों एन जो थी उन्होंने अपने फीलिंग्स को किसी इंसान को बताने की बजाय डायरी में लिखना ज्यादा प्रेफर किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो पेपर है बेटा उसमें ज्यादा पेशेंस होता है देन पीपल. लोगों से ज्यादा पेशेंस पेपर में होता है, और उनके दिल की जितनी भी बातें हैं बेटा, जो भी उनको फील करती है, जो उनके इमोशंस है, वो आराम से अपने पेजेस में लिख सकती है बिना किसी हेजिटेशन के. ओके, एंड इट वाज इजियर फॉर हर टू राइट ऑल हर थॉट्स. उनके लिए बहुत आसान था बेटा किसी इंसान को बताना, फिर वो इंसान आपको जज करे, उनको वो नहीं चाहिए था. तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने सारा का सारा जो अपनी फीलिंग्स थी, जो फील करती थी चीजों को या सोचा करती थी, वो सब बेटा बहुत ही आसानी से उन पेपर्स में लिखती. एंड बिकॉज ये उनकी पर्सनल डायरी थी बेटा, ऑब्वियसली इसको कोई पढ़ने वाला तो था नहीं. सो शी डज नॉट हैव एनी हेजिटेशन. तो जैसा वो फील करती थी बेटा एग्जैक्टली वैसा ही उन्होंने उस डायरी में लिखा. So that is the answer for this question. I hope this question and this answer is now clear to you. Now let's move on to our next question. Next question पे आ जाते हैं. How do you know that Anne loved her grandmother? आपको कैसे मालूम पड़ा? एज अ रीडर आपने जो चैप्टर पढ़ा, मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया, तो आपको कैसे मालूम पड़ा दैट एन फ्रैंक रियली लव्ड हर ग्रैंडमदर? कि जो एन थी बेटा अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी. ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? लेट्स सी माय आंसर व्हाट आई हैव रिटन. लेट्स सी दिस पर्टिकुलर आंसर. After her parents went to settle at Amsterdam, Anne and her sister Margaret were sent to stay with their grandmother. बेटा जब एन के पेरेंट्स जो थे वो सेटल डाउन होने चले गए थे एम्स्टरडैम में, तो एन उनकी जो सिस्टर थी बेटा मार्गरेट, वो कहाँ गई थी? वो चली गई थी अपनी ग्रैंडमदर के पास थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए इन अचेन. किस जगह पे गई थी बेटा? अचेन वाज द नेम ऑफ द प्लेस. सो दैट मीन्स दे शेयर्ड अ क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि वो एक साथ वहां रहा करते थे, थोड़े टाइम तक रहे भी थे. शी इवन डिड सेलिब्रेट हर बर्थडे इन द समर्स व्हेन हर ग्रैंडमदर वाज इल. बेटा जब जिस साल की गर्मियों में उनकी ग्रैंडमदर का ऑपरेशन हुआ था और वो इल हो गई थी, उस साल एन ने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया था. याद है एन का बर्थडे 12 जून को आता था बेटा, लेकिन उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था. नाउ लेटर व्हेन her grandmother expired, Anne wrote in her diary that she still missed her a lot and think about her quite often. ये बात बेटा डायरी में एन ने लिखी है कि वो किसी को बताती नहीं है, लेकिन वो अभी भी अपनी ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती है, उनको बहुत मिस करती है. Though she has not told about this to anyone, but she wrote those words in her diary. जहां से हमें एज अ रीडर मालूम पड़ता है कि एन अपनी ग्रैंडमदर को कितना प्यार करती थी, उनको कितना मिस करती थी. शी इवन लिट अप अ कैंडल ऑन हर बर्थडे फॉर हर ग्रैंडमदर. इन ऑर्डर टू रिमेंबर हर ग्रैंडमदर बेटा, जो नेक्स्ट ईयर उनका बर्थडे आया था, उन्होंने एक सेपरेट कैंडल जलाई थी अपने केक पे फॉर हर ग्रैंडमदर टू रिमेंबर, टू शो दैट शी स्टिल रिमेंबर हर, शी स्टिल थिंक अबाउट हर, शी स्टिल लव हर. तो ये सारे जो एक्शंस हैं या ये सारी बातें जो एन ने अपनी डायरी में लिखी है, वहां से हमें मालूम पड़ता है कि वो अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी. ऑलराइट, I hope this particular question and the answer is now clear to you. Let's move on to our next question. All right. Question number 3 है बेटा.
हाउ डिड एन जस्टिफाई और ओवर टॉकेटिव नेचर इन हर ऐसे। याद है बेटा एन बहुत बातें करती थी, शी वाज लाइक अ चैटर बॉक्स। तो एन ने बेटा वो जो ऐसे था जो कि मिस्टर कीसिंग ने उनको लिखने को याद है चैटर बॉक्स वाला जो ऐसे था, उसमें एन ने बेटा अपने ओवर टॉकेटिव नेचर को कैसे जस्टिफाई किया, कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि जो बातें करती हैं उनको बातें करते रहना चाहिए बिकॉज वो हैबिट को चेंज नहीं कर सकती। नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन इन माय आंसर। मैंने इस आंसर में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। एंड रोट टू आर्ग्यूमेंट्स। एंड ने बेटा अपने पहले ऐसे में दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे टू जस्टिफाई हर ओवर टॉकेटिव नेचर, ताकि वो अपने ओवर टॉकेटिव नेचर को क्या कर सके, जस्टिफाई कर सके। इन अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू कन्विंस मिस्टर कीसिंग शी रोट। अपने पहले आर्ग्यूमेंट बेटा मिस्टर कीसिंग, याद है उनके मैथमेटिक्स के टीचर जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ओल्ड फैशन थे बेटा, उनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने लिखा दैट चैटिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। तो उनका पहला आर्ग्यूमेंट क्या था बेटा, ये था उनका पहला आर्ग्यूमेंट कि बातें करना जो है वो एक बच्चे की ट्रेट है, हर स्टूडेंट की ट्रेट है। एंड द अदर रीजन दैट शी गेव वाज दैट she had inherited this trait of talking. So I'm not taking it, I'm so sorry, but talking. So I'm going to correct this. Talking too much uh, she had inherited from this trait of talking too much from her mother, and nothing can be done about inherited trait. और उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जो कि बहुत ही स्मार्ट आर्ग्यूमेंट था बेटा, कि जो बातें करने का उनको शौक है, चस्का है, ओके, वो एक्चुअली किससे मिला है उनको, उनकी मदर से मिला है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, वो किससे उनको मिला है बेटा, वो मिला है उनको उनकी मदर से। ओके, उनकी मॉम से उनको मिला है। एंड बेटा इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये उनकी इनहेरिटेड ट्रेट है। ये तो ट्रेट उनको जायदाद मिली है क्योंकि उनकी मदर भी है बेटा, वो भी बहुत सारी बातें करती है और वो भी अपनी मदर की तरह ही बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। तो ये इनहेरिटेंस मिली हुई ट्रेट है, इसका वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे बेटा एन ने अपने टॉकेटिव नेचर को अपने पहले ऐसे यानी कि जो चैटर बॉक्स वाला ऐसे था बेटा, उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया फॉर मिस्टर कीसिंग, और मिस्टर कीसिंग काफी इंप्रेस भी हुए थे। He had a good laugh, definitely. Okay, now let's move on to our next question. Question number 4 है बेटा, why Mr. Keesing gave an extra homework. मिस्टर कीसिंग ने बेटा एन को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था बेटा, वो ऐसे जो उनको लिखने के लिए दिए गए थे वो क्यों दिए जा रहे थे? पढ़िए इसका आंसर क्या है। एन यूज्ड टू टॉक अ लॉट ड्यूरिंग क्लास एंड मिस्टर कीसिंग डिड नॉट लाइक दैट एज इट डिस्टर्ब्स हिज एंटायर क्लास। ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा बात करोगे तो टीचर से इरिटेट होना ही होना है। और एन जो थी बेटा वो तो लिटरली चैटर बॉक्स थी, उनको बात करने से कोई रोक ही नहीं सकता था। और मिस्टर कीसिंग जो थे बेटा उनको ये चीज पसंद नहीं थी, ही वाज रियली इरिटेटेड। He gave Anne many warnings. ऐसा नहीं था बेटा कि उन्होंने डायरेक्टली उनको होमवर्क ही करने को दे दिया था, उन्होंने एन को बहुत सारी वार्निंग्स भी दी थी। But when she didn't change her habit, he asked her to write an essay on Chatterbox so that while writing this essay, Anne would think of her error, realize her folly, okay, and would stop talking in class. तो उनको क्या लगा था बेटा कि जब एन है, जब वो इस ऐसे के बारे में लिखेंगी, शी विल पॉन्डर अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो उनको समझ में आएगा कि वो क्या गलती कर रही हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो क्या करेंगी, बात करना बंद कर देंगी। लेकिन एन तो बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने क्या किया बेटा, एज वी रेड इन आवर प्रीवियस आंसर, उन्होंने तो अपने टॉकेटिव नेचर को ही जस्टिफाई कर डाला। ओके, ताकि उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए अपने फेवर में, और उन्हें बेटा जो एक्चुअली पर्पस था मिस्टर कीसिंग का, ये एक्स्ट्रा होमवर्क देने का, उसी को डिफीट कर दिया। So this was the answer for the question number 4. Why Mr. Keesing gave an extra homework? इन्होंने एन को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया था, ये है उसका आंसर। आई होप बेटा ये आंसर्स आपको समझ में आ रहे होंगे एंड यू आर गोइंग टू यूज दीज आंसर्स टू बिल्ड योर ओन आंसर्स एज वेल। बेटा इन आंसर्स को आपको रटना नहीं है, केवल ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ताकि आप अपने आंसर्स इन्हीं के थ्रू बेटा इन्हीं के जैसे फ्रेम कर सके। do not learn them by heart, just read them thoroughly, carefully, so that you can write your own answers. All right, now moving on to our long answer type questions. अब आ जाते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसका वर्ड लिमिट होता है अपना 100 से 120 वर्ड्स का, राइट। और इसका बेटा कितने मार्क्स मिलते हैं हमें, इसमें हमें मिलते हैं 5 मार्क्स। So you'll get exactly 5 marks in this particular section. I'm so sorry for the background disturbance. I'm so sorry for that. तो पहला क्वेश्चन है बेटा, वेयर एंड वाई डिड एन फैमिली शिफ्टेड। याद है बेटा कि जो एन की फैमिली थी कि जब बेटा एम्स्टरडैम जो था वहां पर नाजी ऑक्यूपेशन हो गया था, तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एन की जो फैमिली थी पहले वो जर्मनी से कहाँ शिफ्ट हुई, उसके बाद वो कहाँ शिफ्ट हुई, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। सो वेयर एंड वाई डिड एन फैमिली शिफ्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन इन दिस आंसर। After Nazis occupation of Germany, it became very unsafe for Jewish people. Jewish लोगों के लिए बेटा नाजी जर्मनी जो था काफी ज्यादा जो था अनसेफ था टू स्टे देयर।
So Otto Frank, along with his wife, I'm so sorry for the disturbance. So Otto Frank, along with his wife, Edith Frank, immigrated to Holland in the year 1933 and later Margaret and Anne joined them. बाद में बेटा मार्गरेट और एन जो थी उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया. They lived there peacefully until Nazi conquered Holland. वो वहां पे पीसफुली रहते रहे कब तक, जब तक जो है नाजी ने हॉलैंड को कॉन्कर नहीं कर लिया. एंड विद इंक्रीजिंग परसिक्यूशंस क्या होते हैं बेटा, टॉर्चर्स. Now, increasing tortures of Jewish people, the entire family went into hiding. तो बाद में बेटा जब हॉलैंड में भी नाजी ऑक्यूपेशन आ गया, नाजी ने उसको कॉन्कर कर लिया बेटा, और जब जूश लोगों पे वहां पर भी टॉर्चर शुरू हो गए, तो जो एन की पूरी फैमिली थी, दे वेंट इनटू हाइडिंग. हाउएवर दे वर बिट्रेड, फिर उनको चीट किया गया, and found and was sent to the concentration camp where Anne and her sister and mother died, and her father was the only survivor, and after the war he returned to Amsterdam. अनफॉर्चुनेटली बेटा जब कंसंट्रेशन कैंप में एन को, उनके फादर को, उनकी मदर को और उनकी सिस्टर को ले जाया गया, वहां पे बेटा उनकी मदर खुद एन और एन की जो सिस्टर थी बेटा उनकी डेथ हो गई. एंड हिज फादर वाज अ लोन सर्वाइवर, ओनली सर्वाइवर ऑफ दिस हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस बेटा, केवल उनके फादर की जिंदा बचे थे. और इसलिए बेटा ऑटो फ्रैंक जब एम्स्टर्डम लौट कर आए, उन्होंने एन फ्रैंक की जो डायरी थी बेटा उसको पब्लिश कराया था इन अ फॉर्म ऑफ बुक. Alright, so this is the answer for the very first question, that where and why Anne's family shifted. Okay, Anne की जो फैमिली बेटा वो कहाँ पे और क्यों शिफ्ट हुई थी? पहले वो हॉलैंड शिफ्ट हुए थे. हॉलैंड में जब जब नाजी ऑक्यूपेशन हो गया था तो वो कहाँ शिफ्ट हुए बेटा? टू दी कंसंट्रेट वो सॉरी टू दी हाइडिंग. जो ऑटो फ्रैंक का ऑफिस था बेटा वहाँ पे वो काफी 2 साल तक वो छुपे रहे, लेकिन फिर उनको पकड़ लिया गया और उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया. A very unfortunate thing that happened. Okay, now let's move on to our next question. This is your question number 2. ये भी लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन है बेटा. What did Anne write in her third essay? Anne ने अपने थर्ड essay में क्या लिखा? What was its effect? याद है quack 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 said Mrs. Mistress Chatterbox. Okay, वो जो थर्ड essay था बेटा उसमें Anne ने क्या यूनिक किया, क्या अलग किया? Let's read that particular answer. Okay, Anne had lost all her ingenuity. Ingenuity का मतलब क्या होता है? Originality on the topic of Chatterbox when her friend Sam, who was good at writing poems, suggested to write this essay in the form of a verse. आपको याद है बच्चा कि एन फ्रैंक ने इस पर्टिकुलर essay से पहले 2 essay ऑलरेडी लिख लिए थे, तो अब उनके पास कोई ओरिजिनल आइडियाज आ ही नहीं रहे थे. तब उनकी जो फ्रेंड थी बेटा सैम, जो कि काफी अच्छी थी इन राइटिंग पोइट्री, उन्होंने एन को सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम जो थर्ड ऐसे है उसको एक पोएट्री के फॉर्म में, एक वर्स के फॉर्म में लिखो. एंड एन वाज ओवरजॉयड. जो एन थी बेटा उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा. शी रोट अ पोम अबाउट अ मदर डक, फादर स्वान एंड देयर 3 डकलिंग्स. डकलिंग्स क्या होती हैं? दी बेबी डक्स. ओके, तो एन की जो फ्रेंड थी बेटा उन्होंने एन की मदद करी और दोनों ने मिलकर बेटा बहुत बढ़िया पोम लिखी, जो किसके बारे में थी? इसके बारे में थी बेटा एक फैमिली थी डक की, जहां पे मदर डक थी, फादर स्वॉन थे और 3 बेबी डकलिंग्स थी. ओके, द बेबी डकलिंग्स वर बिटन टू डेथ बाय देयर फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. अब वहां पे क्या हुआ बेटा, जो फादर स्वॉन थे उनको इतना ज्यादा इरिटेशन होता था, इतना ज्यादा गुस्सा आता था बेबी डकलिंग्स में, बिकॉज दे कीप ऑन क्वैकिंग ऑल द टाइम. वो बार बार क्वैक क्वैक करते रहते थे, वो इरिटेटेड हो गए. तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने अपने बच्चों को इतना ज्यादा बाइट किया that those ducklings died. Okay, ये basically बेटा point out किसको किया गया था? Mr. Keesing को. Alright, Mr. Keesing took this joke very sportingly and was much impressed by the originality of her arguments and smartness. लेकिन Mr. Keesing जो थे बेटा जब उन्होंने पोएम पढ़ी, he laughed his head off. Okay, he was so amazed. He was so impressed also by the original ideas of Anne Frank, by the originality of Anne Frank बेटा. उन्होंने इस चीज को बहुत appreciate किया. He then accepted Anne's talkative nature and never scolded her again. और उस दिन के बाद बेटा एन फ्रैंक को मिस्टर कीसिंग ने पूरी छूट दे दी कि तुम्हें जितनी बातें करनी है तुम करो, because he was so terribly impressed by the mind of this girl बेटा. And he never scolded her again. In fact, Mr. Keesing खुद चेंज हो गए बेटा, वो खुद बहुत सारे जोक्स क्रैक करने लगे and became a light-hearted teacher again. Okay, so that is the answer for question number 2. I hope बेटा ये जो questions है और ये जो answers हैं आपको समझ में आ रहे होंगे. You'll be able to understand these answers and using these answers you'll be able to write your own answers as well. All right. So let's move on to our next question. अब आ जाते हैं बेटा अपने थर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक. मैंने स्पेशली आंसर लिखा है बेटा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है and has a potential to come your examination and you should know how to write this answer. एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करना है बेटा, जहां पे उनकी कैरेक्टर ट्रेट्स भी डिस्कस होगी और साथ के साथ बेटा उन कैरेक्टर ट्रेट्स को जस्टिफाई करने के लिए हम चैप्टर में से कंटेंट भी उठाएंगे.
So let's see what I've written in my answer. Let's see what I've written. Anneliese Marie Anne Frank was a Jewish girl born on 12th June 1929. ये नाम बेटा, ये जो डेट है आपको याद रखनी पड़ेगी. अगर आपको एनालिसे मैरी ये पूरा नाम याद नहीं आए तो आप सिंपली एन फ्रैंक भी लिख सकते हैं. In Frankfurt, Germany, she was just 4 years old when her father moved to Holland to find a better place for the family to live, as Germany under Nazi power was becoming very dangerous for Jewish people. तो उनके फादर ने क्या किया बेटा, जब एन फ्रैंक हार्डली 4 साल की थी, उनके फादर जो थे वो नई कंट्री में सेटल होने चले गए, क्योंकि जर्मनी जो कंट्री थी बेटा नाजी पावर के अंडर में जूइश लोगों के लिए आप जानती है काफी ज्यादा डेंजरस हो गई थी, एंड ही वांटेड टू कीप हिज फैमिली सेफ. She had a loving family and an amiable relation with her teachers. बेटा एन बहुत अच्छी इंसान थी, उनका उनकी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन था. उनकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती थी, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी, जो उनकी मदर थी, फादर थे, उनकी ग्रैंड मदर थी और उनकी एल्डर सिस्टर थी. इसके अलावा बेटा एन का अपने सारे टीचर्स के साथ बहुत ही एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशन था, एक बहुत ही अच्छा कॉर्डियल रिलेशन था. देखिए, she enjoyed having good times with her friends and she always used to have good times with her close friends. However, she lacked the ability to confide her thoughts in anyone. बेटा एक ही चीज की कमी थी, वो क्या थी कि वो अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी. वो कोशिश भी करती थी बेटा, लेकिन वो नहीं कर पाती थी. So she thought of writing a diary with sincerity and telling all her innermost thoughts and feelings to her one true friend, that is Kitty. उन्होंने डिसाइड किया बेटा कि जो उनकी 13th बर्थडे पे उनको डायरी गिफ्ट में मिली थी, उनकी ऐसा बर्थडे गिफ्ट, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिंसियरिटी के साथ इस डायरी को लिखेंगी और अपनी सारी फीलिंग्स बेटा अपनी वन ट्रू फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे. उनकी फ्रेंड कौन थी बेटा, किटी. और एक्चुअली यहाँ पे किटी कौन है, दैट्स अ डायरी. क्योंकि बेटा उनको अपनी डायरी के साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड फील करना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डायरी को बेटा एक नाम दिया, दैट वाज किटी, सो दैट शी कैन हैव अ फील दैट शी इज एक्चुअली शेयरिंग her feelings and emotions with that really close friend, जिसका नाम था किटी. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. The way, sorry, the way she thought and wrote her ideas depicted, जिस तरीके से बेटा उनका थॉट पैटर्न था, जिस तरीके से अपने आइडियाज उन्होंने इस डायरी पर लिखा है, वो क्या डिपिक्ट करता है, वो क्या शो करता है, that she was a very intelligent girl and with a unique perception on everything. उनका बेटा हर चीज को लेके एक यूनिक परसेप्शन था. परसेप्शन क्या मतलब क्या होता है, नजरिया था हर चीज को लेके. वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी. She had an innate talent for writing. The way she convinced Mr. Keesing to accept her talkative nature reveals that even though a teenager, she was very smart, sensitive and mature thinker. बेटा अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एन फ्रैंक जो थी उनके अंदर एक इन्नेट टैलेंट था राइटिंग का, ये आपको कैसे मालूम पड़ता है बेटा, ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने मिस्टर कीसिंग को कितना इंटेलिजेंटली और कितना स्मार्टली हैंडल किया बेटा, और उन्होंने मिस्टर कीसिंग को फोर्स किया अपने सच इनक्रेडिबल आर्ग्यूमेंट से बेटा कि वो उनके टॉकेटिव नेचर को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एन तो सुधरने वाली नहीं थी, तो किसको सुधरना पड़ा, मिस्टर कीसिंग. ऑलराइट, बिकॉज शी वाज वेरी स्मार्ट, वेरी सेंसिटिव एंड शी इज गॉट अ वेरी मैच्योर्ड माइंड. बेटा एक टीनेजर के हिसाब से उनका दिमाग, उनका थॉट पैटर्न काफी मैच्योर्ड इंडिविजुअल वाला था. Her diary entries depicted her growth as a self-aware young woman with thoughtful mind. Anne died of typhus. Typhus एक तरीके का बेटा फीवर होता है, जो एक तरीके का जो इंसेक्ट होता है, टिक्स जिसको अपन कहते हैं, उससे होता है, in the concentration camp at Bergens and Belsen in late February और early March. बेटा एग्जैक्ट डेट कौन सी डेट को उनकी डेथ हुई इसका जिक्र, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, but she died in the year 1925 either in the month of late February बेटा और early March में उनकी डेथ हुई थी due to typhus. So that's the character sketch of Anne Frank. I really hope बेटा ये जो character sketch मैंने लिखा है वो आपकी मदद करेगा to frame your good answers अगर आपके भी examination में Anne Frank का character sketch लिखने को आता है, because this is an important question, ये बहुत important question. Alright, now before you start leaving, this is the end of our session beta, but before you start leaving, I have got for you some very important information, because this is your step-by-step guidance to download the Unacademy app and to go for the Plus subscription. तो पहला स्टेप आपको कैसे फॉलो करना है, अपने मोबाइल फोन्स के प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐसा टाइप करना शुरू करना है. जैसे ही आइकन नजर आए बेटा क्या करो, इसको क्लिक करो और इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फटाफट से क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो. हार्डली 1 सेकंड लगने वाला है. और फिर क्या करना है बच्चा, उसके बाद हमें एक छोटा सा अपना प्रोफाइल बनाना है और अपने गोल्स को मैनेज करना है. हमारा गोल क्या है, सीबीएसई 9 और सीबीएसई 10, इसको सेलेक्ट कीजिए बेटा, एंड देन यू गो फॉर दी स्टेप 4 एंड स्टेप 5, जो क्या है, to go for the plus subscription. Get your subscription done now बेटा. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं
सारे डाउट्स रिजॉल्विंग सेशंस अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा। सारे के सारे प्लस कोर्सेज को अटेंड करने का मौका मिलेगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। नोट्स मिलेंगे बेटा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो प्लीज इस मौके को मत गवाइए, फटाफट से एनरोल करा लीजिए प्लस कोर्सेज। एंड बेटा बच्चा पार्टी, ये जो एक प्लान है ये बहुत ही बढ़िया प्लान है। यहाँ पे आपको एक ही प्लान है बेटा, 9th और 10th दोनों के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेगा। जो मेरे 10th क्लास के लर्नर्स हैं मैं उनसे अर्ज करूंगी दैट दे शुड गो फॉर अ 6 month प्लान। लेकिन अगर आपके घर में आपके ब्रदर या सिस्टर है जो 9th क्लास में, देन बेटा इट्स बेटर यू गो फॉर अ 12 month प्लान। क्योंकि इससे क्या फायदा होगा बेटा, इससे आप तो 10th पढ़ ही लेंगे लेकिन आपके ब्रदर और सिस्टर इसमें 9th और 10th दोनों पढ़ सकते हैं। और बेटा जितने लंबे ड्यूरेशन के प्लान के लिए आप एनरोल कराते हो उसका कॉस्ट उतना ही कम होता है। फॉर 12 months बेटा, फॉर दीज टू क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स यू ओनली हैव टू पे 11,250, केवल 11,250 में आपको 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है फ्रॉम द टॉप एजुकेटर, दैट टू इन लाइव इंटरेक्टिव सेशंस। ऑलराइट। एंड बेटा अगर आपके पेरेंट्स चाहें फॉर देयर कन्वीनियंस दे कैन आल्सो पे ऑन मंथली बेसिस। तो अगले 12 months तक उनको कितना पे करना है, ओनली 938 पर मंथ। दैट्स इट बेटा, सच अ नॉमिनल कॉस्ट इट इज। आप इमेजिन कीजिए, प्रॉपर्ली कैलकुलेट कीजिए तो केवल हार्डली 10-30 रुपीज, सॉरी 30 रुपीज पर डे की बात हो रही है बेटा। एंड इसके ऊपर से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट भी अगर आप मेरा कोड, जो कि मेरा रेफरल कोड है बेटा, मेरा नाम भी है श्रेष्ठा, वो यूज करोगे। कैपिटल लेटर में टाइप करना बेटा, उस पर क्लिक कर देना अप्लाई पे, और आपको क्या मिलेगा, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और टीचर को क्या मिलेगा, इंस्टेंट मोटिवेशन। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड दैट इज श्रेष्ठा। एंड दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे बेटा, ये सारे मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल है, आप इनको यूज कर सकते हैं। केवल 11,250 की नॉमिनल कॉस्ट बेटा सीबीएसई क्लास 9 एंड 10th के सारे सब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स विद नोट्स एंड डाउट रिमूवल सेशंस, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, आपको सब मिलने वाला है ओनली ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो उसको तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ऑलराइट। एंड बेटा अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लीव बिहाइंड सम लाइक्स। और हमारा जो चैनल है जस्ट 9th 10th को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अब क्या करो बेटा, अब इस चैनल के बारे में सबको बताओ, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, स्कूल में, क्लास में, सबको बताओ बेटा अबाउट दिस अमेजिंग चैनल जस्ट 9th 10th, ताकि वो भी आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और आप जानते हैं नॉलेज तो बांटने से बढ़ती है। तो फटाफट सबको इन्फॉर्म कीजिए बेटा, और उनको बोलिए कि आ जाए यूट्यूब पे, और ये जो चैनल है जस्ट 9th 10th, वन स्टॉप सोल्यूशन है बेटा 9th 10th के सारे सिलेबस का। अभी ज्वाइन कर लो, अभी सब्सक्राइब करो तुरंत, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना आज की वीडियो को। ऑलराइट। एंड एट लास्ट नोट, very important and very gentle reminder to kindly use my referral code that is Shrestha on all the Unacademy Plus subscription। और आपको उसमें क्या मिलने वाला है बेटा, आपको उसमें मिलने वाला है 10% डिस्काउंट। तो आप हैं, आपके ब्रदर, सिस्टर, कजन या फैमिली में कोई भी और है बेटा जो अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, चाहे वो स्कूल क्लास आपके लो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो क्लासेस के, या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं सब में आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो टू गेट अ 10% डिस्काउंट। So guys, this is where I'm going to take my leave today. Have a very happy Dashera and please do take care of your health. अपने ध्यान रखिए बेटा, फेस्टिविटीज को मनाते रहिए फैमिली के साथ, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा। Okay, and this is where I take my leave. I'm going to see you tomorrow, day after tomorrow again, the same place, same session, same time, beta, on your channel, just 9th and 10th. Bye bye and good night, guys. Bye.